चाहिए तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4.16। देख लिया आप लोगों ने 4.16 एवरीवन। लास्ट हमने लिख के हमने क्वेश्चन लिखा लास्ट टाइम। यस स्टूडेंट, लास्ट टाइम ने क्वेश्चन लिखा था ये, बोलिए। आज कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। ओके, तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन में लिखा है, तो उसको सॉल्व भी किया रहेगा आप लोगों ने। सॉल्व नहीं किया तो अभी कर लेते हैं। ओके, तो मैं एज्यूम करो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है और हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Let me see the question 4.16. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 4.16। देखो क्या दिया है कि आपके पास मास ऑफ मैग्नीशियम एंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एसटीपी प्रोड्यूस्ड विद रेगुलर प्लेसेस ऑफ मोल्टन MgCl2। तो MgCl2 dissociate as Mg2 plus 2 3 वैल्यू है, राइट। अभी इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा? तो क्लास एट कैथोड, वही बताया कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कैथोड पे व्हिच रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन, राइट। ओके, किसका रिडक्शन होगा? Mg+2 का या Cl- का? किसका रिडक्शन होगा? Mg+2 का Cl- का? +2, Mg+2। इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? Mg+2, राइट। तो Mg2 plus will accept 2 electrons and gives you Mg, right? Good. ओके, उन्होंने Mg का मास पूछा है, तो Mg का मोल रेशियो कितना? मोल रेशियो, बड़ी मोल रेशियो, मास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म upon moles of electrons in half reaction, तो मोल रेशियो इज हाफ, राइट। Mg का मोलर मास कितना दिया उन्होंने? क्वेश्चन में दिया रहेगा मोलर मास ऑफ Mg। तो मोलर मास 24 ग्राम पर मोल। ठीक है, करंट कितना पास कर रहे हो? 2 एम्पियर पर 1 आवर, बराबर है। तो I is equal to 2 एम्पियर एंड टाइम इज 1 आवर, मतलब 3600 सेकेंड, राइट। 1 आवर 3600 सेकेंड, बराबर है। सबको समझा आपको? 3600 सेकेंड। ओके, पूछा क्या? मास ऑफ Mg। तो क्लास फॉर्मूला मास ऑफ Mg इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। फॉर्मूला आपको याद है 196500 इनटू मोल रेशियो इनटू मोलर मास। तो करंट है 2 एम्पियर, टाइम है 3600 सेकेंड अपॉन 96500, मोल रेशियो है 1/2 एंड मोलर मास है 24। किसने सॉल्व किया था इधर? एनीवन हैज सॉल्व दिस? अगर सॉल्व किया तो आंसर, अगर किसने सॉल्व किया तो आंसर, नहीं किया तो अभी कर लो क्लास फटाफट। 0.8953, वेरी गुड। अरे बहुत लोगों ने किया है। 0.8953
0.53 ग्राम। तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो क्लास अभी जो आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, उन्हें पूछा है क्लोरीन का मास, उन्होंने क्लोरीन का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। राइट, एसटीपी आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो क्लास प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना वॉल्यूम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर मास है, फॉर वॉल्यूम नहीं है। फैराडे लॉ इज नॉट फॉर वॉल्यूम, फैराडे लॉ इज फॉर मास। तो क्लास एट एनोड रिएक्शन क्या होगा, 2Cl minus will give you Cl2 plus 2 electron, बराबर है। 2Cl minus gives you Cl2 plus 2 electrons। ओके, तो क्लास का मोल रेशियो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 1 मोल क्लोरीन बना है एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन 2 मोल्स है, तो मोल रेशियो हाफ। ओके, करंट तो उतना ही है क्योंकि हम लोग करंट एमजी सीट में करंट कितना है 2 एम्पियर, टाइम 3600 सेकेंड, राइट। एंड एक मिनट, हेलो, क्लोरीन का मोलर मास कितना है 71 ग्राम पर मोल, राइट। तो आपको मास ऑफ क्लोरीन मिला सब लोग को, मैं चेक करता हूँ आपके चैट बॉक्स में किसी को मास ऑफ क्लोरीन मिला। व्हाट इज मास ऑफ क्लोरीन, 2.6489 ग्राम, 2.6489, 2.648। ओके, तो क्या उन्हें आपको मास नहीं, उन्हें आपको वॉल्यूम पूछा, राइट। तो बस सबको एक स्टेटमेंट मालूम है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो कोई भी चलेगा, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी, बराबर है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर, एग्री। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो क्लास आपके पास अगर 1 मोल क्लोरीन है तो उसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर एट एसटीपी, बराबर ना। तो क्लास आपके पास 1 मोल क्लोरीन मतलब व्हाट इज 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन होता है 71 ग्राम, राइट, मोलर मास। तो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन is 22.4 लीटर एट एसटीपी। आपके पास कितना ग्राम है, आपके पास है 2.648, रिस्पॉन्स टू x लीटर। आपका आंसर 2.64 वॉट, 2.64 लीटर ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी। डन, चेक करो एक बार।
ओके, आफ्टर दैट ये हो गया सब लोग का, प्लीज बोलो फटाफट, आगे बढ़ना है हम लोग को। ये हो गया क्या? डन? ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ सीखने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट मास। इसका सिंबल होता है कैपिटल ई, सिंबल फॉर इक्विवेलेंट मास इज कैपिटल ई। एंड क्लास इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। हाँ, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्लास इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन ई। एनीबॉडी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्विकली, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? क्लास में रुको आपके आंसर के लिए। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज एटॉमिक ऑक्सीजन इज 32। हाँ, मुझे वही एक्सपेक्ट था, 32 नहीं, एटॉमिक ऑक्सीजन इज 16। 16. प्लस ऑक्सीजन इज O2, ये उसका मोलर मास है, O2 मॉलिक्यूल का मास है, राइट? ये मॉलिक्यूल है, वो 32 है। मैंने क्या पूछा? एटॉमिक मास। मैंने आपको O का मास पूछा, राइट? तो कितना है? 16। एंड व्हाट इज वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? वैलेंसी ऑक्सीजन इज 2, बराबर? ऑक्सीजन डाइवैलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया 8, ठीक है। प्लस फॉर दूसरा एग्जांपल एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। एनीबॉडी नो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम? 3, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 7, लाइक दैट। तो इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। डन? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो विल डिस्कस फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ में क्या होता है देखते हैं हम लोग, व्हाट इज देयर इन फैराडे सेकंड लॉ। तो बस समझो, हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में, हेलो हेलो, हाँ सर, वो 27/3 आपने 7 लिखा है। सॉरी 3, नहीं 9 है, 9 है वहाँ पे, सॉरी, थैंक यू। तो अगर हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, हमारे पास और एक बीकर है, we take 2 beakers, okay, the 2 beakers. In first vessel we insert 2 electrodes, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है फर्स्ट वेसल में, and second vessel also we introduce 2 electrodes. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड पहले वेसल है, 2 इलेक्ट्रोड सेकंड वेसल में। बस हम फर्स्ट वेसल we take solution of molten, we take solution of molten AgNO3, यहाँ पे HNO3 है molten, HNO3 सॉलिड होता है, उसको इतना हीट किया कि वो मेल्ट होके क्या बन गया? लिक्विड। तो इट exists in the form of cations and anions. This is molten AgNO3. Okay. In second vessel we take molten copper sulfate. Copper sulfate in molten state exists as copper ions and sulfate ions. ये कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। तो 2 वेसल है हमारे पास, एक में सिल्वर नाइट्रेट, एक में कॉपर सल्फेट है। हमें दोनों का भी इलेक्ट्रोलिसिस करना है, हमें सिल्वर नाइट्रेट का भी इलेक्ट्रोलिसिस करना है और हमें कॉपर सल्फेट का भी इलेक्ट्रोलिसिस करना है।
we are going to do electrolysis of two solutions. क्लास ऑलरेडी फर्स्ट लॉ में हमने सिर्फ एक का ही किया था इलेक्ट्रोलिसिस, अब यहाँ पे दोनों का करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का और कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए ध्यान देंगे कि दोनों भी सोल्यूशन को सेम इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो क्लास कैसे पॉसिबल है दोनों भी सोल्यूशन को सेम इलेक्ट्रिसिटी मिलना? तो हम लोग बैटरी लेंगे, बैटरी प्लस माइनस, राइट। तो क्लास समझो ये इलेक्ट्रॉन हमने कनेक्ट किया, समझो ये बैटरी है, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव को, तो इलेक्ट्रॉन बन गया पॉजिटिवली चार्ज। इसको भी कनेक्ट किया हमने बैटरी को पॉजिटिव को, तो ये भी इलेक्ट्रॉन बन गया पॉजिटिवली चार्ज। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव को। तो फिजिक्स में इसको बोलते हैं जम, जम मतलब टच नहीं कर रहा। देखो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, मतलब टच नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो ये कनेक्ट किया हमने बैटरी के नेगेटिव को, तो ये इलेक्ट्रॉन बन गया नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कनेक्ट किया हमने बैटरी के नेगेटिव को, तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। तो क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों भी सॉल्यूशन को सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं यूजिंग सेम बैटरी। तो क्लास अगर आपका बैटरी एक ही बैटरी होगा तो ही पॉसिबल है, आप दो अलग अलग बैटरी यूज करोगे तो कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, क्या होने वाला है कि दोनों को सेम इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकता। तो अगर आपको दोनों में सॉल्यूशन को सेम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी आपको अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, वी आर टू कनेक्ट द टू सेल्स टू द सेम बैटरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्शन इन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्शन इन सीरीज। तो कनेक्ट देम इन सीरीज। तो क्लास क्या होगा, जैसे आप बैटरी ऑन करोगे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे सिल्वर आयंस है सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन सिल्वर आयंस है राइट, पॉजिटिवली चार्ज है, क्या होगा, ये सिल्वर आयंस विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनेगा सिल्वर। तो इस रॉड के ऊपर सिल्वर मेटल जमा होना शुरू हो जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत डिटेल में किया हम लोगों ने, ओके। प्लस सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन में कॉपर आयंस है, तो हम लोग फिलहाल सिर्फ बात कर रहे हैं कैथोड की, जहाँ पे रिडक्शन होता है। आप एनोड की बात कर सकते हैं, तो हम दोनों कैथोड की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस हमारे पास है, ये कॉपर आयंस इस कैथोड के पास जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनेगा, यहाँ पे कॉपर बनेगा। तो क्लास फैराडेस सेकंड लॉ बोलता है, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, एक सिल्वर नाइट, आपके पास अगर दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, आप दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं by supplying same quantity of electricity by connecting them in series। आपको दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं by connecting them in series, ओके। तो लॉ बोलता है कि इस केस में आपको जो मास मिलेगा इसका सिल्वर का, that will be directly proportional to equivalent mass of silver, और इस केस में आपको जो मास मिलेगा कॉपर का, that mass will be directly proportional to equivalent mass of copper। क्लास सोचो क्या होना चाहिए स्टेटमेंट लॉ का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फैराडे सेकंड लॉ। देखो ये अभी आपको मैंने मैथमेटिकली बताया, नाउ यू हैव टू टेल मी थ्योरेटिकली, फैराडे सेकंड लॉ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। यस सोचो, मैं बताऊंगा आपको। यस कोई बताना चाहेगा, आप बोल सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज वो रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है बच्चों से। So it states that when, देखो हमारा पेन ये हो रहा है, हाँ। When Hello, same sir. amount of electricity is passed
through different cells containing different electrolytes. Different cells containing different electrolytes and arrange in series. The amount of substance, amount मतलब दोनों भी लोग बात करते हैं सिर्फ मास की. The amount of substances ऐसे लेना चाहिए. Amount of substances oxidized or reduced at respective electrodes. Amount of substance oxidized or reduced at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses. Second symbol. अब देखो स्टेटमेंट बहुत बड़ा है पर समझना उतना इजी है. देखो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो ये स्टेटमेंट को बाहर नहीं करना है. अगर कोई डायग्राम समझा है तो आपको स्टेटमेंट बाहर नहीं करना. आपके पास देखो when same amount of electricity is passed through different cells containing different electrolytes arranged in a series, right? The amount of substance which is oxidized, यहाँ पे कॉपर जमा हो रहा है. amount of substance which is oxidized. तो क्लास यहाँ पे दोनों केस में हम लोग रिड्यूस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे दोनों भी कैथोड का बात किया हम लोगों ने. हम दोनों एनोड का भी बात कर सकते थे. amount of substance oxidized और amount of substance reduced. तो क्लास अगर आप बात कर रहे हो पहले सेल के कैथोड में कितना सिल्वर जमा हुआ है तो आपको बात करना दूसरे कैथोड में कितना कॉपर जमा हुआ है. तो आप सिर्फ कैथोड की बात करोगे दोनों या फिर दोनों एनोड की बात करोगे. तो amount of substance oxidized or reduced at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses. So class, this is Faraday's second law. Not difficult at all. अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो ठीक है. तो क्लास अभी इसको यूज कैसे करते हैं मैथमेटिकली. तो क्लास इफ यू रिमेंबर number of class if you remember Faraday's first law हमने quantity number of moles of product form. Anybody still remember the formula? Faraday's first law, number of moles of product form. तो क्लास समझो देखो ये आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स है. दोनों का इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है साथ में हो रहा है राइट. तो क्लास आप दोनों के लिए क्या कर सकते हो. दोनों के लिए Faraday's first law अलग अलग अप्लाई कर सकते हो. आप इसके लिए Faraday's first law अप्लाई कर सकते हो. आप इसके लिए Faraday's first law अप्लाई कर सकते हो. इसके लिए अलग इसके लिए अलग. ठीक है. तो क्लास क्या था यहाँ पे जो सिल्वर जमा हुआ है फॉर्मूला क्या था. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. एनीबॉडी इफ रिमेंबर yes last lecture number of moles of product form is equal to number of moles of electron passed बराबर है number of moles of electrons passed multiply by MR. याद है सब लोग को ये. number of moles of product form is equal to number of moles of electron passed multiply by mole ratio. तो क्लास हम लोग बात करेंगे इस सेल में. तो इस सेल में यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर फॉर्म. मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर फॉर्म. सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर फॉर्म
is equal to number of moles of electron passed multiply by मोल रेशियो ऑफ सिल्वर। एग्री बराबर ना? हाँ। प्लस सिमिलरली दूसरे बीकर में आपको क्या मिल रहा है? कॉपर मिल रहा है, बराबर। यहाँ पे कॉपर मिल रहा है, यहाँ पे सिल्वर मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको कॉपर मिल रहा है। तो प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर फॉर्म, number of moles of copper form is equal to number of moles of electron passed multiply by mole ratio of copper, बराबर है? number of moles of copper form is equal to number of moles of electron passed multiply by mole ratio of copper. Okay, class, do you agree that दोनों भी सेल में number of moles of electron passed सेम हो रहा है? हाँ या ना? क्या आप सेम इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना मतलब क्या फ्लो होना? इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना मतलब क्या फ्लो होना? इलेक्ट्रॉन फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर दोनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो सेम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम फ्लो हो रहा है। चलो मैं हाँ। रेशियो लेता हूँ दोनों का। इफ आई टेक द रेशियो लेते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ सिल्वर अपॉन मोल रेशियो ऑफ कॉपर। तो क्लास दिस इज इक्वेशन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ सिल्वर अपॉन मोल रेशियो ऑफ कॉपर। प्लस जनरलाइज करेंगे तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू, बोलिए, mr1 upon mr2 अपॉन मोल रेशियो ऑफ सेकंड। So this is equation for solving MCQ numericals of Faraday's second law. Very very important. So n1 upon n2 is equal to mole ratio of 1 upon mole ratio of 2. एक बार देख लो ये, हम अभी immediately एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये अगर आपका लिख के हो गया। हेलो सर। हाँ बोलो सर एक डाउट था, वो आपने बोलो ना। बोला वो सीरीज में है, वो समझ में नहीं आया मैंने सर वो इसको। डायग्राम में जस्ट ना दिखाया हुआ है, सीरीज में ऐसा नहीं होता। मतलब मुझे दिखाना है कि दोनों का, मुझे फिजिक्स में नहीं जाना है, मुझे इतना ही बताना है कि दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी पास कर रहे हैं। ओके। इतना आपको बताना था। फिजिक्स मतलब फिजिक्स का सीरीज मतलब सिर्फ रूल्स है। मैं रूल्स फॉलो नहीं, रूल्स से नहीं बताया आपको मैं। आई एम जस्ट अच्छा, टेलिंग यू आपको क्या करना है, उनको ऐसा कनेक्ट करना है कि दोनों को इलेक्ट्रिसिटी क्या मिले, सेम पास हो। सेम मिले। तो उसको बोलते हैं कनेक्शन सीरीज। अभी वो कैसे करते हैं वो मुझे भी सच में मालूम नहीं है। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। क्लास ये देख लो, अगर हो गया रहेगा तो कैन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ। तो क्लास आप पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 4.18। दिख रहा है आपको क्वेश्चन 4.18? 4.18 देखो नीचे है। फोर पॉइंट वन ट्राई। हेलो क्लास, हो गया आपका कॉपी करके?
कॉपी करके हो गया? ओके, अगर हो गया रहेगा तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? ओके, तो आपको टाइप नहीं करो ना कुछ, ठीक है। देखो विथाम प्लस डेटा लिखते हैं हम लोग 4.18 का LCl3 प्लस LCl3 is going to give you Al3 plus अरे यार L3 plus 3 electrons. Okay, इसका मोल रेशियो of Al, anybody? सॉरी, उससे पहले एक मिनट। तो Al plus 3 accept 3 electrons and gives you Al, right? हमें Al ऐसे मिलता है, तो मोल रेशियो ऑफ Al is equal to 1/3. एग्री? और दूसरा सोल्यूशन है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट इज, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक किया मैंने। Al plus 3 plus 3Cl minus, okay, plus जिंक सल्फेट में Zn2 plus SO4 2 minus, बराबर जिंक सल्फेट। Okay, in that case Zn2 plus 2 electron gives you Zn। सर दोनों भी रिएक्शन कहाँ पे होने वाला है? एट कैथोड रिडक्शन, राइट? प्लस ये दो अलग अलग सेल है, अलग अलग सेल में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज है, वी आर पासिंग सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों भी इलेक्ट्रिसिटी पास सेम कर रहे हैं। तो जैसे आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दिखे तो ये फैराडे सेकंड लॉ का प्रॉब्लम होता है, और एक ही इलेक्ट्रोड दिखता है तो फैराडे फर्स्ट लॉ होता है। तो प्लस यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं आपको LCl3, और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है Zn4। तो प्लस डेफिनेटली 100% क्वेश्चन किसका होगा? फैराडे सेकंड लॉ का। ओके, तो प्लस यहाँ पे मोल रेशियो ऑफ जिंक will be 1/2, बराबर। ओके, नेक्स्ट थिंग कुछ और दिया आपको, किसी का मास वगैरह? ओके, तो जिंक का मास दिया है, जिंक का मास कितना दिया? मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड कितना दिया है? द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड 1.2 ग्राम। आपको और कुछ दिया है? मोलार मासेस दिया है, मोलार मास ऑफ जिंक एलियम का 27 एंड जिंक का, तो एम ऑफ जिंक 63.5। सर 1.2 एल्यूमिनियम का है। मास? हाँ, जिंक का फाइंड करना है। जिंक का का फाइंड फाइंड करना, चेक करना करता हूँ मैं।
ओके ओके, ग्राम ऑफ, हाँ एलिमेंट का दिया है, ठीक है। weight of aluminium 1.2 gram. Okay, molar mass of zinc 63.5, right? Or aluminium 27. Okay, plus formula by Faraday's second law. आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड क्या करना है? मास ऑफ जिंक, के आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मास ऑफ जिंक, ये देखो Faraday's second law, number of moles of aluminium upon number of moles of zinc is equal to mole ratio of aluminium upon mole ratio of zinc. So class, do you know formula of number of moles? Number of moles होता है given mass upon molar mass, बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे mass of aluminium upon molar mass of aluminium, और इसकी जगह पे mass of zinc upon molar mass of zinc, राइट? उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, राइट? इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम कितना था, 1/3 था, और मोल रेशियो ऑफ जिंक कितना था, 1/2 था। तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम 1.2, मोलर मास 27, मोलर मास ऑफ जिंक 63.5, मास ऑफ जिंक क्वेश्चन मार्क है, ये 2/3 हो जाएगा ना, बराबर ना? प्लस बराबर है, तो मास ऑफ जिंक इज हाँ इक्वल टू सर। क्वेश्चन मार्क। करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, गेट द आंसर। तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपन मोलर मास याद रखो, फिर ये इजी पड़ेगा आपको। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मोलार मास ऑफ जिंक इज 65.4, आपने 63.5 लिखा है। ओके रुको, हो गया मैंने कॉपर, ठीक है चलेगा, एक मिनट। मेरे पास अभी वो वैल्यूज नहीं है ना, दूसरा अभी तुम्हारा का क्वेश्चन दिखा के मैं प्रॉपर आ गया ना, तो मैं देखने में 60 कितना है, 65.4। ठीक है 65.4, गुड, थैंक यू। यहाँ पे भी राउंड किया रहेगा फिर मैंने। सेवेंटीन हो गया। So your final answer is 9.7, 4.36 ग्राम। कितना 4.36? हाँ हाँ बराबर है, 4.36 करेक्ट। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, एक होमवर्क के लिए लिख लो आप क्विकली, और नेक्स्ट टाइम तो आपका क्वेश्चन है 4.17, ट्राई करो, ट्राई करो मतलब अभी नहीं, घर पे करना है। 4.17 लिख के रहो क्वेश्चन 4.17, और नेक्स्ट टाइम मुझे इसका आंसर बता देना आप।
4.17 का मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे? हो गया? 4.17 लिख के हो गया आपका? क्विकली चलो मैं अज्यूम करता हूं आपका लिख के हो गया 4.16। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, व्हेन आई आस्क फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या होता है? वरना से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलेगा, तो क्लास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलेगा, नॉट बैड, बराबर है आपका आंसर। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास Na+ आयन है राइट, और वो मूव हो रहा है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अच्छा वर्ड होगा फ्लो ऑफ चार्ज। चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट? तो if there is a flow of charge, there is a flow of electricity, right? If charge flows, there is a flow of electricity, ठीक है? तो क्लास जो चार्ज फ्लो को हेल्प कर, जो चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समथिंग व्हिच चार्ज कैरियर्स। हाँ, उसको और एक नाम है, जो समथिंग व्हिच हेल्प फॉर द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड एज अ चार्ज कैरियर। परफेक्ट वर्ड, पर उसके लिए और एक नाम है, यस, कंडक्टर। कंडक्टर। वेरी गुड, कंडक्टर्स। एनीबॉडी डिफाइन कंडक्टर? कंडक्टर का डिफाइन करो Sir, conductors are those substance which helps in the flow of electric charge. good, the substances that allows बराबर the flow of electricity, मतलब when I say flow of electricity मतलब flow of charge, right? Flow of electricity through them, barabar, are called as a conductor. So class, give me examples, the substances that allows the flow of electricity through them. Copper. Copper, metals, right? Agree, no? Yes, sir. Metals allow the flow of electricity through them because of movement of electrons. Very good. What are the metals which allow the flow of electricity due to flow of electrons? We call such conductors as metallic conductors, or we also call them as Conducting electronic metals. conductors. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, इसका क्लास कॉलेज एग्जाम में ये आता है, डिफरेंशिएशन आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, राइट? द कंडक्टर्स थ्रू व्हिच द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी occurs due to direct flow of electrons, right? Under the influence of, anybody would like to complete? मैं आपको बोलता हूँ, the conductors through which the conduction of electricity occurs by direct flow of electrons under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे वही तो मूव कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके वजह से होता है वो, मैं लिखता हूँ चलो, द कंडक्टर्स through which the conduction of electricity occur by direct flow of electrons under, पोटेंशियल, ये आपको बोलना है, influence of इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल, anyone under influence of, अप्लाइड पोटेंशियल, वेरी गुड, applied potential difference, हो रहा है ना, अपने में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाइड potential Potential difference, difference. right? Such conductors are called as the metallic conductor. कल ना उसको मेटल का समझो, हमारे पास मेटल है, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, ना इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। सो हमारे पास एक मेटल है, अरे हमने क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, राइट, तो इन्हें अप्लाई पोटेंशियल, बैटरी जब ऑन करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स take place due to applied potential difference. We call such conductors as, so this conductor in which the flow of electron take place due to applied potential difference. So I call this conductor Metallic conductors. metallic conductor और electronic conductor. बराबर है? Okay. और दूसरा कंडक्टर क्या हो सकता है आपका, गैसेस, जहाँ पे फ्लो कैसे होगा, तो पास एक बीकर है, बीकर में मेरे पास NaCl है, मोल्टन, मोल्टन मतलब NaCl एग्जिस्ट एज Na प्लस एंड Cl माइनस, हमने उसको इतना ऐड किया कि वो लिक्विड बन गया और लिक्विड स्टेट में कटायन आयन सेपरेट हो गए। अब इस बीकर में हम लोग 2 रॉड डालेंगे, we put 2 metallic rods, rod we put 2 metallic rods over here, हो रहा है बहुत स्लो हो गया थोड़ा सा, rod number 1 and rod number 2, we connect them to the battery, माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पे चार्जेस फ्लो होंगे, Na plus start moving towards what, negative terminal of the battery, and Cl minus will start moving towards positive terminal of the battery. So class, the charges are flowing, right, under influence of applied potential difference, cations and anions. Anybody, any guesses, what should we call such conductor as? We should call this conductor as, ठीक है, no problem, we call this conductor as इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, Electrolytic conductors, sir. electrolytic conductors. So class, we call such conductor, आप बुक में देख रहे हो, बुक में है ये सब, we call such conductors as what, electrolytic conductors. So class, क्या होना चाहिए definition electrolytic conductors का, what should be defined electrolytic conductors? The conductors in which the conduction takes place by, the conductors in which conduction takes place by Flow of charge. migration, हाँ चलेगा, flow भी चलेगा, Migration of charges. migration of ओम, थोड़ा सा ठीक से बोलो, माइग्रेशन ऑफ चार्ज क्या है, कटायन से anion, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव चलेगा, पॉजिटिव कटायन आने में चलेगा, पॉजिटिव एंड And negative ions. नेगेटिव आयंस
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, Potential difference. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, कौन से? मेटालिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, तो क्लास टेक्स्ट बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे याद दिलाओगे, जैसे आपका पहला नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा आपको मुझे क्वेश्चन पूछना बताना है कि मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टर में डिफरेंस। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट इसके लिए, मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस होगा, तो यार क्लास एक अभी बता सकते। मेटालिक कंडक्टर में यस, आप बोल सकते हो मेटालिक कंडक्टर में मेरा आवाज आ रहा है ना सब लोग को? हाँ सर आ रहा है। यस सर। तो इतना तो बोलो हाँ आया ना, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ सर आ रहा है। हाँ तो सर अभी नहीं आ रहा है आवाज। हेलो सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। the flow of electricity is due to flow of electrons, flow of electricity due to flow of ions, बराबर ना? हाँ, कोई दूसरा पॉइंट? कोई दूसरा पॉइंट? In electrolytic conductors, electrodes are used. नहीं वो ठीक है चलेगा, इलेक्ट्रोनिक में यहाँ पे हम लोग मेटल यूज करते हैं, मतलब मटेरियल तो होगा, पर मुझे बताओ, माय क्वेश्चन है, समझो मेरे पास मेटल है, ठीक है, क्वेश्चन है ये हमने देखो, ये मेटलिक कंडक्टर है, जो मेटल कॉपर का है, तो वो दिस इज कॉपर मेटल, तो ये कॉपर के एटम्स है, अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न। आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू हो गया ना, तो आपको मालूम है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न। माय क्वेश्चन इज, आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, प्लस ये कॉपर के एटम्स क्या अपना जगह छोड़ेंगे या उधर ही रहेंगे, अपने अपने जगह पे रहेंगे? छोड़ेंगे। हाँ हाँ, क्या छोड़ेंगे। बात कर रहे हो? सर अपने जगह पे ही रहेंगे, बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन कौन फ्लो होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, राइट? यहाँ पे फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, मटेरियल फ्लो नहीं होता। कॉपर हाँ का हाँ पूरा सर, मेटल नहीं मेटल का होंगे। बार वैसा का वैसा रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं है मेटल के बारे में। सब एटम का जगह अपने, दे विल बी एट देयर रिस्पेक्टिव लैटिस पोजीशन। नाम सुना है लैटिस पोजीशन? यस सर। तो कॉपर का एटम, कोई भी एटम अपना जगह छोड़ेगा नहीं, सबके सब अपने जगह पे है, राइट? बराबर ना? तो क्लास अगर अपना कंडक्टर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होगा, तो उस केस में कंडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर, राइट? The conduction does not involve transfer of matter. Okay, class यहाँ पे मैटर इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रोलिटिक में। देखो आपके पास Na+ है, आपके पास Cl- है, तो क्लास क्या Na+ एंड Cl- अपना जगह छोड़ते हैं नहीं छोड़ते? डू दे मूव? छोड़ते सर। Na+ जाता है निगेटिव के पास, Cl- जाता है पॉजिटिव के पास, राइट? तो इस केस में क्या हो रहा है? कंडक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर, एग्री? यस सर। Conduction involve ट्रांसफर ऑफ मैटर। ओके, पहले क्वेश्चन है, आपका एक कॉपर का वायर है, ठीक है, हमने घर में कॉपर का वायरिंग कर दिया, और प्लस वो घर में जो वायरिंग करते हैं हम लोग, वो कम से कम 10-12 साल हम लोग चेंज नहीं करते कम से कम। तो क्वेश्चन है, ये कॉपर का वायर है
और रोज उससे इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, राइट? हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। ऐसा कुछ कभी होगा क्या कि कुछ दिनों के बाद कॉपर कुछ दिन के बाद कॉपर जिंक बनेगा, या उसमें कुछ चेंज, क्या कॉपर ऑक्साइड ऐसा कुछ चेंज होंगे कॉपर में? अगर वायर कॉपर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, आजकल 10-12 साल तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कॉपर कुछ और बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना, मतलब क्या? State remains same. there is no chemical changes. chemical change involved, right? हाँ, तो क्लास यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब Na+ यहाँ पे जाएगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा? Na बनेगा। क्लास Na एंड Na+ सेम या डिफरेंट है? केमिकली डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट है, राइट? तो यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, राइट? और दूसरा आपका Cl- यहाँ पे गया, अब वहां पे जाके क्या बना? वो Cl2 बना। क्लास क्या है? केमिकल चेंज है ना? हाँ तो क्लास क्या हो सकता है? जब कटन आयन मूव करता है, ओके, तो दे में अंडरगो केमिकल चेंज, राइट? यहाँ पे केमिकल चेंज होने का चांसेस है, तो देयर में भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व। राइट? ओके, बस एक लास्ट पॉइंट। प्लस मेटल्स, जब टेम्परेचर मेटल्स का बढ़ता है, मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका कंडक्टिविटी कम होता है। आपको आपने सुना रहेगा, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस यस क्यों? आप फिजिक्स में सीखोगे ये क्यों। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मेटल्स में सीखा है। तो क्लास आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, समझो क्लास मेरे पास एसिडिक एसिड है CH3COH, वो डिसोल्व करके आपको देगा CH3CO- एंड H+। तो समझो एट 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास कटायंस एंड आयंस, राइट? तो एट 50 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? ये डिसोसिएट ज्यादा होगा और आपको ज्यादा आयंस देगा, और ज्यादा आयंस क्या करेंगे? ज्यादा कंडक्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है उसमें क्या होता है? विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, आयंस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ता है। विद इंक्रीजिंग कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ता है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो ये एग्जैक्टली उल्टा आता है। मेटल का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। तो दीज आर 4 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो क्लास हम लोग अभी यहाँ पे रुकेंगे, आपको जो डाउट्स होंगे पूछ लो, ओके? एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस कंडक्शन पार्ट। कल का लेक्चर मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हम लोग कल बहुत सारे।